ऊपर चलते हैं। यस, आज का जो सेशन है वो रहेगा इंट्रोडक्शन। जो हमारा फर्स्ट डे है, आज फर्स्ट डे है, ठीक है। 19 तारीख है, 19 फेब। तो पहले हम इंट्रोडक्शन, देन फंक्शन ऑफ किडनीज, मेनली किडनी का क्या क्या काम है, जो आप तो कुछ बेसिक जानते होंगे, फिर भी हम डिटेल में जानेंगे। देन व्हाट आर द रीजन बिहाइंड किडनी फेल्योर, किडनी फेल्योर के पीछे रीजन क्या होता है, ठीक है ना, क्यों किडनी आखिर फेल हो जाती है। तो देन हाउ हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी जिसे आप बोलते हो, ठीक है। डायबिटीज डैमेज टू किडनी, कैसे वो किडनी को खराब कर देती है, क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है समझना कि हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज, ठीक है। और जनरली ये दो ही मेजर रीजन है जिसके वजह से किडनी खराब होती है। देन सम रिस्क फैक्टर्स, क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं किडनी खराब होने का चांसेस क्या हो सकता है। फिर हाई बीपी एंड डायबिटिक पेशेंट भी किस बात को ज्यादा से ज्यादा ध्यान में रखेंगे तो ये उनके लिए बेहतर होगा, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। क्योंकि रिस्क जान जाएंगे तो रिस्क से दूर होने के लिए हमें जो मतलब सहूलियत हो जाएगा कुछ चीज को जानने के लिए, मतलब एक माइंडसेट होता है कि आप अगर जानते हो हाँ इससे मेरा किडनी खराब हो सकती है, इससे मेरा डायबिटिक बढ़ सकता है, बीपी हो सकती है, तो आप उससे दूर रह सकते हो। देन कॉमन सिम्टम्स ऑफ सीकेडी, सीकेडी के क्या क्या कॉमन सिम्टम्स होते हैं, बीपी एंड डायबिटीज के भी क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, वो सब बारे में बात करेंगे। देन मेन जो इस टोटल सेशन का जो निचोड़ है, जो जिसके लिए आप अभी ज्वाइन हुए हो, वो अभी आप जानोगे, जो इंटीग्रेटेड प्रोटोकॉल फॉर सीकेडी पेशेंट। इंटीग्रेटेड क्यों? क्योंकि सीकेडी यानी जो किडनी डिजीज है वो ऐसा एक डिजीज है जिसको कोई मतलब जिसके लिए कोई भी मेडिसिन नहीं है, कोई भी पार्टी में, चाहे एलोपैथी की बात कर लो, होम्योपैथी की बात कर लो, आयुर्वेदा है, और भी जितने सारे हमारे यूनानी है, सिद्धा है, को किसी में भी ये ट्रीटमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि उतना रिसर्च नहीं हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। और साइंस देखता है, बट हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेटली यानी सब में से अगर कुछ कुछ चीजें अगर हम इसमें इंटीग्रेट करें किडनी प्रोटोकॉल में, तो किडनी को रिवर्स करने में हमें इजी हो जाती है। तो क्या है वो सब प्रोटोकॉल्स, इसके बारे में भी जानेंगे, जिसमें बहुत सारे थेरापीज होते हैं। जो एक प्रोमिनेंट थेरापी जो सब आप जानते हो, हॉट वाटर इमर्शन, वो एक थेरापी ऐसा है जो मैक्सिमम लोग जानते हैं, बट उस और भी बहुत सारे थेरापीज होते हैं जो आप नहीं जानते हो, तो वो भी हम इसमें बात करेंगे इस 4 दिन में, ठीक है। देन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सेशंस ऑन वेरियस थेरापीज, जो भी थेरापी होंगे उनका थ्योरी तो आपको बताया जाएगा, क्या लाभ है, कैसे करना है, क्या करना। देन प्रैक्टिकल भी उसे करके दिखाया जाएगा, जिसके थ्रू आप और भी क्लैरिटी आपको आएगा, आप घर में बैठे ही इसे कर सकते हो। इस बात को आप ध्यान में रखिए कि आपको घर में ही करना है। अगर हम एक कम्युनिटी होके इसे करेंगे तो मोटिवेशन आएगा, जिसके थ्रू हम इसे और भी और अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। और इस सेशन के बाद भी आपको सपोर्ट मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है, वो हम बाद में बात करेंगे। देन डिटेल एंड हाइपरटेंशन, देखिए जितने भी सारा मैं बताया, मैक्सिमम जो लोग आते हैं हमारे पास ये हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज के कारण आते हैं। और इन दोनों में हाइपरटेंशन डायबिटीज के बीच में और भी अगर मैं बोलूंगा कि ज्यादा पेशेंट किस डिजीज को लेके आते हैं, वो हाइपरटेंशन को लेके आते हैं। यानी हाइपरटेंशन के कारण ही आप मैक्सिमम लोगों का किडनी खराब हो जाती है। एक रिपोर्ट के माने तो जो लोग हाइपरटेंशन होते हैं, यानी नाम से ही आपको पता चल रहा है कि हाइपर टेंशन, हाइपर यानी स्पीड, हाई, ठीक है। और टेंशन यानी आपको पता है टेंशन मतलब क्या है, ठीक है, स्ट्रेस होगा। स्ट्रेस तो फर्स्ट स्टेज जब हम टेंशन बोल सकते हैं, धीरे धीरे जब वो बढ़ता जाएगा तो डिप्रेशन होगा, ठीक है ना, इसे ऐसे स्टेजेस होते हैं, ठीक है। हाइपरटेंशन यानी वो जनरली एक मानसिक बीमारी है जो कि शरीर के ऊपर इम्पैक्ट करता है, यानी मन में शुरू होता है। जैसे बोलते हैं कि डिजीज जो है मन में शुरू होता है, जन्म लेता है और शरीर में पलता है, यानी मन में शुरू होकर शरीर तक आती है। ये जो शरीर है और ये जो मन है दोनों आपस में कंबाइंड है। हालांकि
ये सेशन में ये नहीं बोल सकते क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम रहता है। लिमिटेशन टाइम में सब कुछ आपको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में देना होता है। फिर भी मैं एक दो पॉइंट इसमें बोलना चाहूंगा क्योंकि ये आपके लाइफ में बहुत कारगर है कि हाइपरटेंशन जो है वो एक ऐसी, मैं पहले इसको डिजीज नहीं मानूंगा क्योंकि अगर ये मतलब शरीर के तौर पे आ जाए, शरीर के ऊपर आ जाए तो डिजीज है। बहुत सारे केमिकल चेंजेस होते हैं बॉडी में, बहुत सारे चीजें देखने को मिलती है जैसे सीकेडी हो गया और भी कई तरह की बीमारी देखने को मिलती है। बट शुरू होता है मन से, स्ट्रेस से, टेंशन से, ठीक है। और इससे शुरू होता है। ज्यादातर बिजनेसमैन जो हैं उनको भी स्ट्रेस होता है। टीचर्स हैं, जो हाउस वाइफ हैं, लोग बोलते हैं हाउस वाइफ को क्या टेंशन, हाउस वाइफ को भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में वो रहते हैं क्योंकि एक काम को अगर बार बार किया जाए तो ऑब्वियसली बात है कि टेंशन आएगा ही आएगा। जैसे जो आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं उनको ये स्ट्रेस बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, हमारे डॉक्टर जो हमारे कम्युनिटी में हैं, डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनको भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहती है। एक बात मैं आपको बोलूं कि मेरे दोस्त हैं जो साइकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, वो लोगों को काउंसल करते हैं, ट्रीट करते हैं, बट वो खुद हाइपरटेंशन के शिकार हैं। क्योंकि देखिए, दूसरों को तो आप ट्रीट करते हो, जो पढ़ाई पढ़ा है आपने, दूसरों को सर्विस प्रोवाइड करते हो, वो तो सही है। बट खुद के ऊपर कितना टाइम आप देते हो वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी देखना चाहिए। इसलिए इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। देन डिटेल एंड हाइपरटेंशन के बाद फिर प्रैक्टिकल भी सेशन भी होंगे। हाइपरटेंशन में क्या क्या आपको मेडिसिन लेना पड़ेगा। मेडिसिन देखिए, जितने भी यहाँ पे मेडिसिन में बताऊंगा, कोई भी एलोपैथी मेडिसिन नहीं होंगे, पहली बात। और आयुर्वेद भी, आयुर्वेद बोले तो जो आप केमिकली यानी लाभ में बनाते हो वो नहीं होंगे। मैंने कहने का मतलब है लाभ मेड कोई भी दवाई यहाँ पे नहीं रेकमेंड किया जाए। ठीक है, यहाँ पे जो भी होगा हम जो रॉ प्लांट्स हैं, ठीक है, जो आप मेडिसिन बनता है जिससे, यानी जो इंग्रेडिएंट्स है उनकी ही बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और प्रैक्टिकल तो आपको समझाया जाएगा। फिर कैसे आप इमरजेंसी कंडीशन को हैंडल कर सकते हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जानना कि आफ्टर ये सेशन के बाद भी कुछ चीजें ऐसी हो जाती है पेशेंट, क्योंकि किडनी डिजीज में कब क्या होगी कुछ पता नहीं है। ये कोई बता ही नहीं सकता कब क्या हो जाएगा। अभी ठीक है, कल सर्दी हो जाएगा। अभी ठीक है, हार्ट बीट बहुत जोर से बढ़ जाएगा। अभी ठीक है, बीपी हाई हो जाएगा, बीपी लो हो जाएगा। अभी ठीक है, फिर आपका जो है क्रिएटिनिन, कुछ ऐसे कुछ कंडीशन जैसे सर्दी हो गया तो क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा। अभी ठीक है, सांस लेने में दिक्कत होगी। अभी ठीक है, फिर शरीर मालूम चला कि शरीर में पानी आ गया। तो ये सारे कंडीशन जो होते हैं किडनी पेशेंट को होती है। बट इसको हैंडल करना आपको थोड़ा बहुत आना ही चाहिए। तो इसमें हम ब्रीफली बताएंगे इस 4 दिन के सेशन में। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम आगे बढ़ते हैं। पहले बताइए कि सबको सुनाई दे रहा है ना? ये बात अभी मुझे बताइए, सबको सुनाई दे रहा है कि नहीं? मैं भी कंफर्म हो जाऊं। यस, सबको सुनाई दे रहा है। सुनाई दे रहा है सबको? यस, ओके, ठीक है। हम चलते हैं स्लाइड के ऊपर। चलिए, यहाँ पे देखिए, इंट्रोडक्शन जो हमारा पार्ट था, इंट्रोडक्शन पार्ट, उसमें हम बेसिक चीजों के ऊपर बात करेंगे। एक्चुअली क्या है सीकेडी, इसके बारे में भी बात करेंगे। ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, आखिर सीकेडी है क्या। क्योंकि अगर आप इसे नहीं समझेंगे तो इसे ट्रीट करने का जो टेक्निक है वो भी नहीं जानते। देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि 1.8 मिलियन डेथ्स इन 2016 ड्यू टू सीकेडी। सीकेडी के वजह से 1.8 मिलियन डेथ हुआ। ठीक है, और ये 2016 का डाटा है। अभी जो डाटा है वो तो 2023 में वो बहुत रैपिडली बढ़ा है, रैपिडली बढ़ा है। ठीक है, डेथ भी उसी हिसाब से इतना बढ़ गया है कि बात मत पूछो। अभी देखिए, अकॉर्डिंग टू एनसीबीआई, लाइफस्टाइल चेंजेस, मेडिसिन लोड एंड फॉल्टी डाइट, ये मेजर कारण है सीकेडी के। यानी लाइफस्टाइल चेंजेस हुआ है लोगों का इस 5-10 साल में। बहुत ज्यादा लाइफस्टाइल चेंजेस हुआ है इन 5-7 साल में। क्योंकि देखिए, लोग ने ज्यादा जो पैक्ड प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर गए। लोगों ने वेजिटेरियन, अभी कोरोना के बाद तो लोगों ने वेजिटेरियन को अपनाया है, बट उससे पहले बहुत ज्यादा नॉनवेज के ऊपर चले गए थे। जंक्स फूड,
जो हमारे बच्चे अभी 5-7 साल, 10 साल, 12 साल के बच्चे हैं, ठीक है, और वो लोग ज्यादातर इस फूड के ऊपर जा रहे हैं। और आप अगर पेरेंट्स हैं तो आपको भी उनको बताना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे अभी हैं, वो जाके फिर सीकेडी पेशेंट बनने वाले हैं। इसलिए उनको बताए, क्योंकि आप जो भी खाओगे, आप एक बूंद पानी भी पियोगे ना, तो वो किडनी तक जाता है, क्योंकि किडनी तक जाने के बाद ही वो क्या होता है, फिल्टर होता है। अगर वो फिल्टर नहीं होगा तो शरीर खराब हो जाएगा। इसलिए ऊपर वाले ने हमारे शरीर में दो फिल्टर मशीन रखा है, जिसका नाम है किडनी। किडनी में बहुत छोटे 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 सेल्स होते हैं, इसको आप नेफ्रॉन्स बोलते हो। उसका उनका काम यही है कि जो आपके बॉडी में आता है उनको फिल्टर करके यूरिन के थ्रू जो वेस्ट मटेरियल है वो निकाल देंगे, फिर जो अच्छा चीज है वो ब्लड में जाने देंगे। तो मेन काम जो है वो तो हम जानेंगे किडनी का क्या है, ठीक है। अभी देखिए, अराउंड 2 लाख जो लोग हैं पर ईयर लॉस देयर लाइफ इन इंडिया ड्यू टू सीकेडी। इंडिया की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ। पर इंडिया में 2 लाख से ज्यादा है। ये रिपोर्ट भी कुछ साल पुराना है, अभी तो बहुत ज्यादा हो गया। अभी रिसेंटली ऐसा है कि पर 4 to 5 मिनट में एक पेशेंट मरता ही मरता है ड्यू टू क्रॉनिक किडनी डिजीज। ये बात को आप समझ लो, ठीक है। जो लोग एजेड हैं, 60-70 एज है, उनका तो हाँ हो जाता है, कभी कभी प्रोटीन लीक होता है। और प्रोटीन लीक को अगर ध्यान में नहीं रखे, अगर ध्यान नहीं दिया जाए, तो धीरे धीरे किडनी के ऊपर इंफेक्शन होता है और फिर वो कन्वर्ट हो जाती है क्रोनिक किडनी डिजीज में। और क्रोनिक किडनी डिजीज होगा तो क्रिएटिनिन बढ़ेगा। हाँ, एक चीज है, अगर स्टार्टिंग में आपको पता चल जाता है तो पैसा भी कम खर्च होता है, टाइम भी कम लगता है। हाँ, ये रिवर्स हो सकता है, ठीक है। अगर आप बहुत सारे केसेस पे क्या होते हैं, जैसे ऊपर हम बात की मेडिसिन लोड, ठीक है, लाइफस्टाइल तो चेंजेस हुआ, बहुत सारा चेंजेस हुआ, और मेडिसिन लोड के कारण भी 40% जो पेशेंट आते हैं, 30 to 40% वो किडनी जो उनका खराब होता है ड्यू टू मेडिसिन। मेडिसिन बोले तो मैक्सिमम जो मेडिसिन आपको हैम्पर करती है, शायद हमारे कोई दोस्त होंगे जो एलोपैथी के डॉक्टर्स भी होंगे। मैं कोई किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, जो सही बात है वो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ ताकि सबको पता चले, ठीक है। और उसके ऑल्टरनेटिव लोगों को मिल सके। देखिए, मेडिसिन में स्पेशली जो हमारे मॉडर्न मेडिसिन हैं, ठीक है, जो एलोपैथी मेडिसिन होते हैं, उनमें कुछ प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। जैसे एक मेडिसिन की मतलब मोस्ट प्रोमिनेंट सब जगह चलता है मेडिसिन है, उसका नाम है पैरासीटामोल, ठीक है। पहले पैरासीटामोल 250 mg का था, अभी तो डोलो हो गया, 650 mg हो गया। अभी जो डॉक्टर पढ़ के आ रहे हैं, कुछ भी हो जाए पैरास्टामोल डोलो ही प्रेस्क्राइब कर देते हैं। बहुत सारे केसेस में हमने ऐसा देखा है, हमारे पास प्रूफ भी रहता है। बहुत सारे पेशेंट आते हैं ड्यू टू इसके। अभी वर्ल्ड में, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। वर्ल्ड में 70% जितना किडनी खराब होती है ड्यू टू पैरासीटामोल। शायद आपको जान के आश्चर्य लगा होगा कि भाई ये तो आपने सर्दी के लिए, ये फीवर के लिए लिया था, शरीर में पेन हो रहा है, फीवर बहुत ज्यादा बढ़ गया इसलिए लिया था, बट ये क्या हो गया, किडनी खराब हो गया। बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं इनके, ये पैरास्टामोल के कारण ऐसा होता है। और कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, डॉक्टर तो बोला होगा एक दो डोजेस लेने के लिए, वो ज्यादा डोजेस भी ले लेते हैं, ठीक है। और छोटे बच्चों को आजकल भी देखा गया है ये किडनी खराब होते हुए। और जो मेजर एक मेडिसिन